आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। जिस बात की चर्चा पिछले 15 दिनों से चल रही थी और जिस बात का डर शिवसेना यूबीटी को, उद्धव ठाकरे को था, वो आखिरकार सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर सुबह से देख रहे होंगे। अब शिवसेना यूबीटी में दूसरी टूट होने जा रही है 4 साल के बाद। लगभग ये बात कंफर्म है, बस इसकी अब एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जिसको आप ऑपरेशन लोटस कहिए या ऑपरेशन टाइगर कहिए, क्योंकि उनका शिवसेना में जो है उसके चिन्ह में शेर था। जैसे भी समझें इस बात को, लेकिन अब यह तय है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद अब उसके हाथ में तो नहीं है। इतना सवाल बस बाकी है कि एक तस्वीर आ जाए, क्योंकि खबर यह थी कि 9 में से 6 बागी सांसद वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद वो एक अपनी चिट्ठी सौंपने के बाद ये दावा कर सकते हैं कि या तो वो शिवसेना जो प्रॉपर शिवसेना एकनाथ शिंदे की उसमें मर्ज कर दें या फिर वो अलग गुट की मान्यता दिए जाने की मांग करेंगे। और इस बात की हलचल तो कई हफ्तों से अब चल रही थी। बाकायदा 14 तारीख को, 14 जून को, अभी इसी डर से कि सांसद कहीं चले ना जाएं, अपने आवास मातोश्री पर उद्धव ठाकरे ने बैठक भी बुलाई थी और उसमें 4 सांसद आए, 5 सांसद उसमें वर्चुअली जुड़े, लेकिन सभी आए। और उसके बाद यूबीटी ये दावा कर रही थी कि कोई टूट नहीं है, सारी अफवाहें हैं, ये माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन माहौल सच में ही बन गया। अब आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शिवसेना की तरफ से, उसमें संजय राउत और उनके अलावा केवल 3 सांसद जो थे, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं कि लोकसभा में से 9 में से 6 की टूटने की खबर है, उनमें से 3 वहां बैठे थे, तो बाकी 6 कहां थे? तो दावा किया गया कि बाकी 6 तो स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं जब यहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो बस अब उसकी एक पुष्टि भर आना बाकी है। बाकी खबर पूरी तरीके से ये अब पुख्ता है कि वो अलग गुट बनाने की मान्यता की मांग कर रहे हैं। 2 तिहाई हो चुके हैं, 2 तिहाई 9 का 6 बनता है और 6 सांसद दूसरी तरफ हैं। इसके अलावा जब ये खबर आई कि वो लोग स्पीकर से मिल रहे हैं, तो इधर से जो ये 3 लोग थे, ये लोग भी जाकर के, जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, इन्होंने भी जाके स्पीकर से मुलाकात की है और इन्होंने कल रात को एक चिट्ठी दे दी थी, क्योंकि रात को ये खबर आ गई थी कि चार्टर्ड फ्लाइट से ये सारे सांसद दिल्ली बुलाए जा रहे हैं और ये दिल्ली की रवानगी इनकी हो गई है। तो उन्होंने रातों रात ये स्पीकर को एक चिट्ठी पहुंचा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला इनकी मांग पर आप हमारी बात सुने बगैर ना करें। हम जो हैं, हम एक पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पर इंटैक्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक विप जारी की, हमने पार्लियामेंट्री दल की एक मीटिंग बुलाई है, संसदीय दल की, तो ये लोग विप से बंधे हुए हैं, इनको आना पड़ेगा। अब इसमें खबर यह कि इसका मतलब स्पीकर को कुछ फैसला जल्द करना पड़ेगा। आज में क्या कोई ऐलान भी हो जाएगा, कोई फैसला हो जाएगा, ये देखेंगे। टीएमसी वाले मामले में उन्होंने तुरंत फैसला नहीं किया था, दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन यहां जो बागी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई 2 तिहाई हो गया, मतलब दल बदल नियम हम पर लागू नहीं होगा, हमारी सदस्यता जो है वो बरकरार रहेगी और अब हमको अलग गुट की मान्यता मिल जाए। लेकिन अलग गुट वाली मान्यता वाली बात टीएमसी के मामले में तो नहीं हुई, उनका तो मर्जर कराया गया एनसीपीआई में। तो क्या ये एकनाथ शिंदे में की पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर ये अभी फिलहाल जो है एक सेपरेट ग्रुप की डिमांड जो है वो करेंगे? अब 22 जून को एक और मीटिंग की बात हो रही थी, जिसमें कहा गया था कि विधायक पहुंचेंगे। अब देखिए, विधायकों में भी टूट की खबरें आने लगी थी कि उनके 20 में से 16 विधायक यूबीटी के वो संपर्क में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के। अगर विधायक भी टूटते हैं तो फिर क्या बचेगा उद्धव ठाकरे के पास? इस पर हम लोग बात करेंगे। और अभी जब मुलाकात की है संजय राउत, अरविंद सावंत और अनिल देसाई, इन्होंने जाके स्पीकर से मुलाकात की, तो वो बाहर निकले और एक छोटी सी उनकी हमारी रिपोर्टर से बात हुई है। देख लेते हैं वो क्या कह के आए हैं, स्पीकर को क्या बात बोल के आए हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात आपने की, क्या बातचीत हुई? क्या हमने इतना ही कहा लोकसभा अध्यक्ष जी से कि बस हम आप इतना अपेक्षा करते हैं कि इस मामले में अगर कोई आता है अलग गुट बनाने के लिए, तो सिर्फ नियम और कानून का पालन करिए और कुछ नहीं, और हम आपको आप पर विश्वास रखते हैं। आपकी आशंका क्या है? और नियम और कानून में क्या, जिस तरह से ऐसा कोई जाकर टूटकर किसी में मर्ज नहीं हो सकता। मतलब राजनीतिक दल को पूरा मर्ज करना पड़ेगा, एक गुट नहीं कर सकता। तो ये गलत होगा सर, अगर ऐसा हुआ तो क्या आगे कोर्ट या आगे? मुझे वो तो पूरी है, कार्रवाई होगी, लेकिन हम लोकसभा अध्यक्ष पर पूरा विश्वास रखते हैं और मैं हमेशा बिरला जी का आदर करता हूँ।
अभी आपको यहाँ संजय राउत जी जितने काम, कंपोज, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो इतना उखड़ गए कि वो गाली देने लगे। अपने ही सांसदों को उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दे डाली और उसके बाद ये भी कहा वहां बैठे मीडिया के लोगों से कि इसको काटना मत, इसको एडिट मत करना, पूरा सुनाना। मतलब मैं गाली दे रहा हूं और सबको पता लगे कि मैंने गाली दी है। हालांकि वो एक अभी भी दावा तो ये कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं, जो अपने साथ होता है उसको कोई गाली देता है। तो संजय राउत जी ने तो वही गेम सारा ओपन कर दिया गाली देकर के कि बात खत्म हो चुकी है, वो लोग जा चुके, जिनके घाव पैर एक बार घर के बाहर निकल गए वो लौट के नहीं आ रहा है, ये उन्होंने कन्फर्म कर दिया था। आप सुनिए। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करणार। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करणार। हमारे दर्पगिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात का, ही जी दर्पगिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात। अब एक बार जरा हम अपने सहयोगी सचिन चौधरी के पास चलें। सचिन ने कल ही आपको एक खबर दी थी और हमने इस प्रोग्राम में आपने सुना भी था कि ये काम लगभग तय है और वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो काम पूरा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कोई शक की गुंजाइश तो इसमें सचिन नहीं है, अब जब दोनों लोग जाके मिल लिए, गाली गलौज भी हो गई कि भाई ये सांसद चले गए। जी बिल्कुल सौरव, आप ठीक बात कह रहे हैं कि जिस तरह से हम बता रहे हैं कि ये जो 6 सांसद है, 2/3 9 के 6 का आंकड़ा पहले से इनके पास था और उन्होंने जुटा लिया था, इसीलिए पूरी कवायद जो है आगे बढ़ी है। सिर्फ इसमें ये गुंजाइश थी कि जो राजा भाऊ वाजे अब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए तो उनको भी जो है मनाने की कोशिश जारी थी, वो आगे भी जारी रह सकती है। सवाल ये है कि अब क्या संजय राउत जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल का हर संभव प्रयास तो कर ही रहे हैं ना। देखिए इसके पहले भी जब ये पहली बार खबर आई, मैं इसको थोड़ा सा इसका सीक्वेंस बता दूं आपको, तो जब पहली बार खबर आई थी कि सांसद ऑपरेशन टाइगर चलाने वाले हैं और सांसद टूटने वाले हैं, तब ये सभी 9 सांसद जो है दिल्ली में इन्होंने क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हाथ उठाकर सबने एकजुट होने का दावा किया था और बाकायदा मीडिया को सामने आए थे। दूसरी बार जब खबर आई तो खुद एकनाथ शिंदे ने इसका डिनाई किया था। तीसरी बार जब खबर आई तो एकनाथ शिंदे ने खुद इसका डिनाई किया था। अब जब ये खबरें चल रही थी पिछले कुछ दिनों से तो एकनाथ शिंदे बिल्कुल खामोश थे। उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, उनको पता चल गया था कि ये सांसद जो है हमसे फूट रहे हैं, लेकिन उनके मीटिंग में भी सिर्फ 4 सांसद आए थे और उसमें से भी 2 संपर्क में होने का दावा शिंदे शिवसेना कर रही है और उसमें से एक दिखाई भी दे रहा है कि संजय दीना पाटिल उनका अभी तक कहीं आता पता नहीं है। हो सकता तो वाजे के साथ वो भी ऐसा यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। अब कल की मीटिंग का वो हवाला दे रहे हैं कि एक तरफ संजय राउत गाली गलौज कर रहे हैं, 50 करोड़ लेने का, 15 करोड़ एडवांस लेने का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं कि इनको बख्शेंगे नहीं, लोग जो है इनको छोड़ा नहीं जाएगा, हर बार ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कानूनी लड़ाई की भी बात वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके 2 जो सांसद है अरविंद सावंत, और वो कह रहे कि नहीं हमारा तो अभी भी विश्वास है, और वो लेटर देते हैं ओम बिरला को, इसके अलावा व्हिप निकालते हैं। ये नौबत जो आ रही है अब तक, तो ये साफ साफ संदेश है कि 2 दिन से संजय राउत, अनिल देसाई मुंबई से दिल्ली आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये फूट हो चुकी है, ये उनको भी पता है। अब ये डैमेज कंट्रोल कितना कर पाते हैं इसकी हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन लगता नहीं कि उसमें कामयाबी मिलेगी। अब देखते हैं कि कल की मीटिंग में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके पहले शाम तक कुछ तस्वीरें अगर लेटर आ जाए तो उसमें और तस्वीर साफ हो जाएगी। सौरभ, बहुत शुक्रिया सचिन आपका। और सचिन कह रहे थे डैमेज कंट्रोल, मतलब वो डैमेज कंट्रोल बगल वाले भाई साहब करना चाह रहे थे, अरविंद सावंत जी, वो कह रहे थे कि ना अभी भी हमारी उम्मीद बाकी है। संजय राउत जी ने तो गाली दे के सब खत्म ही कर दिया। अब ये उन्होंने क्या नहीं बता दिया, रात को चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट पकड़ने से पहले थैला पकड़ा, ये भी बोला उन्होंने। फ्लाइट पकड़ने से पहले बोला मनी वेयर, कम हियर, पैसा दो, पहले पैसा लिया, फिर फ्लाइट में बैठे, और सुबह आपने गाली दे के चैप्टर क्लोज कर दिया। अब मेरा सवाल मात्र इतना, 2 सवाल, ये एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन करेंगे या ये अलग गुट की मान्यता मांगने जा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी वालों ने वो काम नहीं किया था, और ये काम कब होगा, ये आज कल में होने वाली बात है या अभी इसमें 1-2 दिन लग जाएंगे? थोड़ा सवाल में सुधार करेंगे हाँ आप बताइए। कि कोई त्रिपुरा जैसी कोई पार्टी ढूंढेंगे,
हाँ वही बात है। सीधा सीधा गणित है, वो शिवसेना ज्वाइन करेंगे। देखिए एकनाथ शिंदे ने इसके ऊपर इतनी मेहनत करी है, एकनाथ शिंदे के घर पर बैठक हो रही है, सारा एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं। और बंगाल से तुलना इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पास अभी पार्टी नहीं है, पार्टी तो आना चाहिए था ना। एकनाथ शिंदे के पास तो शिवसेना पार्टी है, इनको 2/3 लेकर सीधे कहना है कि हम शिवसेना में हैं और शिवसेना में हम चले जाएंगे यहाँ से। अब सबसे बड़ा मामला अभी जो फंसा हुआ है मुझे लगता है वो अभी दक्षिण मध्य ये जो ईशान मुंबई के संजय दीना पाटिल उनको लेकर फंसा हुआ है, वो अभी इसमें शामिल शायद नहीं ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि 3 सांसद तो इनके पास ऑलरेडी है ही। जो दक्षिण मध्य से है, दक्षिण मुंबई के जो सांसद है अरविंद सावंत है, दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई है और नासिक के राजाभाऊ वाजे, ये 3 सांसद है। संजय दीना पाटिल का यह कहना है कि भाई ईशान मुंबई पे मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो मिहिर कोचिटा उनको चुनाव हराकर मैं जीता हूं, वहां से वह सीट भारतीय जनता पार्टी की है। मैं अगर एकनाथ शिंदे के साथ आता हूं तो वो सीट तो भारतीय जनता पार्टी की है। 2029 में वहां से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो मैं अगर आपके पास आता हूं तो इसकी क्या गारंटी कि मुझे वहां से 2029 कौन बोल रहे हैं? संजय दीना पाटिल, जो ईशान मुंबई से जीते हैं, वहां से मनोज कोटक का टिकट काटकर मिहिर कोचिटा को दिया गया था और मिहिर कोचिटा को संजय दीना पाटिल ने चुनाव वहां पर हराया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी पार्टी में आता हूं तो इससे क्या गारंटी है कि मुझे टिकट दिया जाएगा, क्योंकि वो सीट तो भारतीय जनता पार्टी की। तो टूटने वाले कितने पक्के हुए? 5 हुए, 5 तो पक्के हो गए। संजय दीना पाटिल का भी पक्का नहीं है, न वो इधर के संपर्क में, न भी उधर के संपर्क में। उनको जब ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी या देवेंद्र फडणवीस कंफर्म कर देंगे कि हाँ आपको टिकट दिया जाएगा, तो मुझे लगता है वो भी टूट जाएंगे। फिलहाल 5 तय है और ये एकनाथ शिंदे के साथ इनकी देर रात को बैठक हो गई है श्रीकांत शिंदे के घर पर, जो 14 पंत मार्ग है वहां पर, और ये पार्टी टूटना तय है। और उसके अलावा 25 से ज्यादा कॉर्पोरेटर भी बीएमसी के जो संपर्क में है। ये कहा जा रहा है कि इसके बाद 10-15 दिन के अंदर जो बीएमसी में जो कॉर्पोरेटर 65 कॉर्पोरेटर इसके जो है उद्धव ठाकरे के, उसमें से 28 से 30 कॉर्पोरेटर विधायक मुझे लगता है बहुत ज्यादा फोकस होगा कि विधायक तो बहुत इनके पास पर्याप्त मात्रा में है। अब 20 में से 8-10 टूट जाए तो बात दूसरी है, उनका फोकस कॉर्पोरेटर ज्यादा तोड़ना पड़े बीएमसी के कॉर्पोरेटर का, तो अगला मुझे लगता है वहां पर होगा। फिलहाल ये तय है कि 5 सांसद तो आपके हाथ से निकल गए। शिंदे जी को 6 सांसद एटलीस्ट, मतलब 6 तो चाहिए, 2/3 तो चाहिए, तो 6 होंगे तभी काम पूरा होगा। 6 सांसद मिलने जा रहे हैं शिंदे जी को, एनडीए के 6 और जुड़ जाएंगे त्रिपाठी जी? नहीं, कल ही हम लोगों ने बात की थी कि अब इसमें कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं है, कल भी ये बात हुई थी। और इसको मैं फिर कह रहा हूँ कि वो भले शिंदे जी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से इतर अगर कहें तो बिना भारतीय जनता पार्टी की सहमति की ये हो ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सहमति के बिना हो। और अब ये बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से उस टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं जो सदन में 2/3 बहुमत में बाधा न बने। टारगेट 360, एक लाइन के बाद। दूसरा, एक और जरूरी बात देश को जरा समझना चाहिए, और मैं लगातार ये कहता रहा हूं कि भाई यह तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, सबको ये हो कि कोई नहीं तोड़ सकता, वरना 2/3 का नियम है तो ये तो कानूनी तौर पर दुरुस्त है। तो ना अमित शाह कुछ गलत कर रहे हैं, ना शिंदे कुछ गलत कर रहे हैं, ना वो जो लोग टूट कर आ रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं। अब संजय राउत के कहे अनुसार माने कि पैसा इधर से उधर गया, तो कौन जानता है कब कहां कितना पैसा। और हमने तो संसद में नोटों की गड्डियां उड़ती देखी है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यूपीए के शासनकाल में। और उस वक्त तो पत्रकार भी पता नहीं क्यों बिक गए थे, उसके बाद वो दिखाया नहीं था, वो भी कुछ पत्रकार थे, देश को भी खोज के देखना चाहिए। अब मूल बात ये, ऐसा गालीबाज जिस पार्टी का नेता होगा, उस पार्टी में जिसको जरा सा भी स्वाभिमान होगा, वो रुकेगा क्या? ठीक है, आज की स्थितियां दूसरी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि संजय राउत तो तैयार करके धक्का देके एकदम से गेट पे ले जाके धकेल चुके थे। वो किसी का साहस हो कि वो रुका रहे, वरना जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। और मैंने जब वो पहली बार वीडियो देखा तो मैंने उसको 3 बार चला के देखा, मुझे सचमुच लगा किसी ने बदमाशी कर दी है। संजय राउत ऊट पटांग बोलते रहते हैं, उखाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो किसी ने डाल दिया होगा। और कई बार होता है कि आजकल का ऐसे ही सोशल मीडिया काम करता है कि आप जैसे बोल रहे हैं तो उसमें और थोड़ा अतिरेक कर दिया तो आपको लगता है हाँ एकदम दुरुस्त होगा, वही कर दिया। लेकिन अगर ये सच है कि वो कह रहे हैं कि गाली में जो दो रहा हूं उसको एडिट मत करना, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पतन पर वो पहुंच गए हैं, जहां के बाद ये सब का कोई मतलब नहीं रहता। कितने सांसद गए, 2/3 हुए, क्या कर रहे हैं, पैसा लिए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता ऐसे व्यवहार कर रहा है तो। नहीं, गाली दी, मैं तो लाइव सुन रहा था उनको। अब गाली सुनिए तो मराठी में से 4 शब्द समझ में आते हैं, 4 नहीं समझ में आते, हम तो हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन गाली हिंदी वाली थी। तो साफ साफ बता रहा हूँ आपको, मुझे ये क्या किया इन्होंने। फिर जब उन्होंने बोला कि एडिट मत करना तो फिर कंफर्म हो गया। भाई इसका मतलब ये खबर, तो इस खबर की मतलब पुष्टि तो संजय राउत ने कर दी है। ये तो पुष्टि है ही ना, जब संजय राउत ये बोल रहे हैं कि 15 करोड़ रुपया हर
ये उनकी भाषा है कि 15 करोड़ रुपया हर जो है सांसद को दिया गया है। 15 करोड़ 15 करोड़ टोकन अब जो भी है, अब मेरे को नहीं पता कि टोकन वो तो सांसदों को या संजय राउत अच्छा ये को पता टोकन है, वो बोल रहे हैं वो बोल रहे टोकन है। 15 करोड़ का कहा तो इस पे महबूबा मोइत्रा ने ट्वीट किया कि ओनली 15 करोड़, हमारे यहाँ तो 25 करोड़ दिया गया और हर साल 5 करोड़ का या 1 करोड़ का हर महीने देने की बात की गई है। तो उस पे उन्होंने कहा कि ये टोकन है। सब कुछ ठीक है। एक तो ये बात है कि अगर 5 सांसद हुए ये टूट नहीं पाएंगे, 6 तो चाहिए, 6 चाहिए और 6 भी चाहिए तो उनको मर्ज होना पड़ेगा, सेपरेट गुट नहीं बना सकते। वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई वो तो उनको शिवसेना से शिवसेना में आना है, पड़ेगा, अदरवाइज सजा चली जाएगी। लेकिन ये बात बहुत अजीब है कि ये जब आरोप लगते हैं सांसदों पे कि पैसा लिया, अब लिया या नहीं लिया मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सांसदों ने कि पैसा लिया। संजय राउत ने 1-2 और भी आरोप लगाए हैं कि किसी को धमकाया गया कि उसके केस में जो है कि वो एक फैसला एक CBI सांसद को ये कहा कि तुम्हारे पिताजी के मर्डर का केस चल रहा है, उसमें अगर फेवरेबल फैसला चाहिए तो आ जाओ। तो अगर इस तरह के आरोप लगते हैं, हमने देखा कि क्वेश्चन पूछने के लिए पैसा संसद में, हमने ये देखा कि भाई जो है कैश फॉर वोट के लिए जैसे मामले देखे, तो ये साफ लगता है कि राजनीति में कितनी गिरावट है। और सांसद जो है अगर वो इस वक्त बीजेपी में जा रहे हैं या फिर या शिंदे गुट में जा रहे हैं, जब मौका पड़ेगा वो वहां से भी टूट के जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए कि ये क्या सही है ये सारी चीजें करना कि आप यहां से टूट के पैसे के लिए या किसी और चीज के लिए चले जाएं। पहले तो ये नियम भी नहीं था दल बदल वाला, उसी को रोकने के लिए ये बना है। अब इसमें इसके जो प्रोविजन है उसके हिसाब से आप सब हो रहा है। 2/3 कर दिया, 1/3 को उसको 2/3 2003 किया, में लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि देखिए राजनीति में नैतिकता वगैरह पर बहस बंद कर देना चाहिए भाई। अगर रेवंत रेड्डी केसीआर के विधायकों को करते हैं तो हम लोग तो चर्चा भी उतनी नहीं करते हैं। मतलब समझिए इसको, ये नहीं हो सकता है कि अचानक आज हुआ तो अच्छा मोदी शाह बदमाशी करते हैं, वो सब गड़बड़ कर देते हैं। आप या तो नियम बनाइए कि कोई नहीं करेगा। और मैं तो बार बार कहता हूं, क्यों इन पार्टियों की तरफ से जिनके नेता टूटते हैं वो भी ये अभी तक क्या कोई लेकर आया है कि भाई अगर कोई पार्टी बदलेगा तो उसकी सदस्यता रद्द, चाहे 2/3 हो चाहे पूरी पार्टी हो। यही लोग बोले। जिस सिंबल पर आप लड़े, अगर दूसरा सिंबल आप पकड़ रहे हैं तो आपकी सदस्यता चलिए, ये तो फिर वो लेकिन ये सबके लिए हो लेवल प्लेइंग। नहीं, फिर जब भाजपा में जाए तब नहीं होगा। अभी जिस काम के लिए ये सारे कृत्य हो रहे हैं, वो 2/3 टारगेट 360 बात तो उस पर करनी चाहिए। वो हो रहा है, अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए अभी इसमें 2-3 चीज़ें बची हुई हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने नहीं किया। एक तो जो तमिलनाडु से डीएमके है वो टूटेगा नहीं, लेकिन वो 360 के साथ अब जुड़ा हुआ मान लीजिए। दूसरा, जो वैसे तो हम लोग मानते हैं कि राजभर जी और संजय राउत दोनों में बहुत समानता है बातचीत के मामले में। राजभर जी और संजय राउत में बहुत समानता है बातचीत करने के मामले में। वो भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट हो सकती है। और जो लोग काम पर लगाए गए हैं वो काम पर लगे हुए हैं। अब ये मॉनसून सत्र से पहले हो जाए, 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, लेकिन ऐसा आपको सुनने में मिल सकता है। तो उस जो 360 का टारगेट है, उस 360 में इनको भी आप जोड़ लीजिए, ठीक है, कि ये भी वो निशाने पर हैं। और तब मुझे लगता है कि यदि 20 सांसद यदि अब्सेंट हो जाते हैं, 10 सांसद अब्सेंट हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो पास होने में दिक्कत नहीं होगी। एक बात का जवाब मुझे दीजिएगा। एक बयान सुना देता हूं, वो संजय निरुपम वाला बयान सुनाई दीजिए। चलिए, मैं सोच रहा था स्किप कर दूंगा। टीएमसी टूटी चुनाव के हारने के बाद, लोगों ने कहा चुनाव के हारने का साइड इफेक्ट है। फिर ये भी हम लोग रोज यहां बात करते हैं कि जैसा बंगाल में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। फिर इनको क्या प्रॉब्लम है? ये लोग किस वजह से आए? वो डर की, जब वो जनता के डर के मारे में आए, वो अपना केस बचाने के लिए आए, वो जैसे भी आए, ये क्यों आए? कोई तो कॉमन थ्रेड काम कर रही है ना। अब संजय निरुपम ने जो बोला, मैं ये आर्गुमेंट है, उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया कि भाई ये सांसद इसलिए टूटे क्योंकि इनका नेता इनसे बात ही नहीं करता, इनका नेता आलसी है। वो उद्धव जी के बारे में कह रहे हैं, उन्हीं के शब्द नहीं है। ये इनके नेता बहुत कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं। वो सारी पॉलिटिक्स बस घर में बैठे बैठे कर लेना चाहते हैं, या वो फेसबुक लाइव पे कर लेना चाहते हैं। वो अपने नेताओं विधायकों से, सांसदों विधायकों से भी नहीं मिलते। और वो तो छोड़िए, जो नेक्स्ट इन लाइन है उनके बेटे आदित्य ठाकरे, वो भी घर के बाहर नहीं निकलते। उबाठा के सांसदों में एक असंतोष है, नाराजगी है। उबाठा के विधायकों में भी नाराजगी है, असंतोष है।
और इस वजह से उनके नेतृत्व के प्रति जो उनकी अनास्था है, जो अविश्वास है, उसकी वजह से उनमें एक छटपटाहट है और बेचैनी है। संजय राउत जैसे लोग जो कल तक अपने सांसदों के लिए प्रेम और आदर की भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज अपने सांसदों को गाली देने लगे। कल शाम होते होते तो अपने सांसदों को उन्होंने बिकाऊ तक बता दिया। तो अब मुझे बताइए, तृणमूल वाले तो जनता के डर से टूटे, तो ये क्यों टूटे? देखिए, टूटने में दो तरह की चीज़ें काम करती है। एक तो तोड़ने वाला होना चाहिए, एक और टूटने वाला होना चाहिए। इन दोनों का तो तोड़ने वाला तो कॉमन है टीएमसी और इसमें। अच्छा, आपने क्या तीसरा तोड़ने वाला होना चाहिए, पैसा और होना चाहिए, और जो टूटने वाला होना चाहिए, और लेने जो वाला होना चाहिए, और सारा जो कर राहुल जी कह रहे थे, राजनीति में बहुत गिरावट है। नहीं, मैं फिर प्लीज सवाल उसको सवाल बंद कर ओपन है देनी फ्लोर चाहिए। के लिए। टीएमसी टूटी तो ये तमाम वजह बताई गई, ये क्यों टूट रहे हैं? सर देखिए, कोई इसको स्वीकार करे या ना करे, लेकिन किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के कहीं रहने न टूटने का दो ही आधार होता है। पहला पावर, उससे बड़ा कोई आधार नहीं होता है। और अगर उससे बड़ा कोई मजबूत आधार होता है तो उसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। ये दोनों नहीं है, चाहे टीएमसी हो चाहे शिवसेना हो, दोनों का बेसिक यही है। अगर पावर रहती, दोनों के सांसद विधायक नहीं टूटते। अगर आइडियोलॉजिकल कोई कमिटमेंट रहता, दोनों के विधायक सांसद नहीं पार्टी रहते, टूटते। पार्टी और टूटी है, सत्ता में रहते शिवसेना टूटी है भाई। एकनाथ शिंदे के पास 5-5 मंत्रालय थे, नहीं, उप मुख्यमंत्री का दर्जा था, उसके बाद पार्टी तोड़ी उन्होंने विचारधारा को लेकर। अगेन, और विचारधारा भी है इनके पास। अगेन यू आर ट्राइंग टू No, कंफ्यूज योर again, ऑडियंस। but त्रिपाठी जी, इनके प्लीज डोंट डू दिस। मैं इनके याद पास- दिलाता हूं, इनके पास विचारधारा है। नहीं किसके पास? नहीं है इनका विचारधारा। उद्धव ठाकरे नहीं की पार्टी है। के पास लोगों के पास अरे विचारधारा नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूं। जिस अरे दिन अफजल सोनिया खां के मजार पर जाने वाले लोगों के पास विचारधारा रह गई जिस है। दिन सोनिया जी के यहाँ जाकर वो सेकुलर वाला सर, महबूबा समझौता के कर लिया सरकार बनाने मुख्यमंत्री का बनने के विचारधारा लिए, रहती है। उसी दिन विचारधारा खत्म उसका हो भी गई, जवाब उसी दूंगा, दिन रहती खत्म है। हो गई। और जब आप जो समीर जी कह रहे हैं तो इनको याद दिला, यार इनको सब रहता है, बदमाशी करते हैं। क्या कहा था शिंदे जी ने? चले। हमारे पीछे जो ताकत है ना, उसको ध्यान करिए। आपके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। चलिए।